और मुझे पता आप सभी साथी इंतजार में होंगे। मैं मेरा जितना समस्त भाईचारा हाथ जोड़कर आप सभी को सबसे पहले तो राम राम करता हूं और सभी साथियों से विनती करता हूं एक बारी सारे के सारे साथी जुड़ो, क्योंकि आज एक अहम फैसला लेना है जिसमें आप सभी साथियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दुख में सुख में आप वो लोग हो जो हमेशा खड़े पाए हो। आपके बगैर हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। एक बारी मैं सभी साथियों का इंतजार कर रहा हूं ताकि आप लोग जुड़ जाओ। जुड़ने के साथ साथ इसको शेयर करते रहो ताकि आगे से आगे यह पहुंच जाए, सभी को पता लग जाए कि हाल फिलहाल रस छिकारा लाइव है। क्योंकि ज्यादातर अपना हरियाणा हरिद्वार गया हुआ है और मेरे हिसाब से लेट उठते हैं, उन सभी तक वीडियो पहुंच जाए। वीडियो अब देखो या बाद में देखो, मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात थी, क्या रस छिकारा को चुनाव लड़ना चाहिए? हरियाणा के अंदर अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो कौन सी विधानसभा से लड़ना चाहिए? बात हो रही है यहां पे एमएलए के चुनाव की। एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं। बड़ी चीज ये है, जितने मेरी समस्त टीम है, समस्त साथी हैं, जिन सबसे पूछा, लगभग एक हफ्ते से जो फोन और कॉल आ रहे हैं, 95% आदमियों का ये कहना है भाई चुनाव लड़ तेरी गैल। हाँ, 5% आदमी ऐसे है भाई छवि खराब हो जाएगी, ना लड़ेगा फायदे में रहेगा, चुनाव मत लड़े। ये 5% आदमियों का कहना है। माफी चाहूंगा, जो 5% आदमी है उनको नाराज करना पड़ेगा, वो भी मेरे चाहने वाले हैं, क्योंकि 95% बहुत ज्यादा होते हैं। 95% को तो नाराज नहीं कर सकते, इतने बड़े परिवार को। तो जो 95% आदमी है उनके फैसले से सहमत होते हुए अपनी पूरी टीम ना, अपने जो छोटे बड़े हैं जितने भी हैं, सभी साथियों ने मिलजुल के ये फैसला लिया है, टीम रस छिकारा चुनाव लड़ेगी। टीम रस छिकारा का मतलब ये है, टीम रस छिकारा की तरफ से हाल फिलहाल रस छिकारा चुनाव जरूर लड़ेगा। अब अगला सवाल ये है, चुनाव लड़ना कहां से है? बड़ी चीज ये है, और चुनाव क्यों लड़ना जरूरी है उसका रीजन भी बता देता हूं। सब न पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं आप लोग साथ के साथ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करोगे तो ये वीडियो सब तक पहुंच जाएगी। हाल फिलहाल 900 आदमी लाइव देख रहे हो। विनती आप सभी साथियों से 2-2, 4-4, 5-5 ग्रुपों में इसको शेयर जरूर करना आगे से आगे। बड़ी चीज ये, चुनाव कहां से लड़े? चुनाव हम वहां से लड़ सकते हैं, हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा है। बहुत सारे साथियों के जवाब आए कि भाई मेवात से चुनाव लड़ो, मेवात से चुनाव लड़ो। मेवात में आपका बहुत ज्यादा भाईचारा है। पहली बात तो मुझे आप ये बताओ, क्या मेरा भाईचारा खाली मेवात में है और कहीं नहीं है? भाई आप हर चीज को एक मेवात से जोड़ देते हो। कुछ लोग तो मेरे को ये अनाप शनाप गालियां भी देने लग गए थे कि मेवात में रहने लग जा, तू तो मेवाती है। मैं पहली बात तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मेवात से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, मेरे हिसाब से शायद ही ऐसी कोई सीट होगी जहां से मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे घिन आती है इन बातों से, जो आपकी ये छोटी सोच हो रखी है, जो कहते हैं मेवात से चुनाव लड़ लेना है, वो कि तेरा भाईचारा कौन है? मेरा भाईचारा किसके साथ नहीं? पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं। क्या खाली आप लोगों की देसी भाषा में बात करूं, मैं मुसलमान ही तेसी ही हूं। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी जाति में कोई गलत आदमी हो जाते इसका मतलब पूरी जाति खराब है, पूरा धर्म खराब है। मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, आप लोगों को याद नहीं होगा, 2012 से समाज सेवा में आए थे, 2024 आ लिया, 13वां साल लाग रहा है। 2015 तो सोशल मीडिया पे दिखावा शुरू कराया था। पहला इंसान हूं सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले लाइव आया था। उससे पहले खाली फोटो डलिया करती, लोगों को पता नहीं था वीडियो भी डलती। पहले वीडियो डलने लगी थी, उसके बाद लाइव का ऑप्शन आया था। पहला आदमी हूं जिसने ऑनलाइन मदद शुरू करी थी। आज उस चीज को हिंदुस्तान के अंदर फॉलो करके आधा देश समाज सेवा करता है, और मुझे खुशी है जो रास्ता मैं लेके आया उस पे आज दुनिया चल रही है। हाँ, जो शुरुआत करता उसको गालियां भी मिलती, तालियां भी मिलती है, और जो मेरे को गालियां देते थे आज वही इंसान उन चीजों को फॉलो करते हैं, आज वही लाइव आते हैं, वही अपनी टीमें बनाए हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की। दूसरी बात,
जिनको लगता है भाई खाली मुसलमान ही तेसियों मेवात से चुनाव लड़ना चाहिए, उनको एक जवाब दे देता हूं। 2019 में टप्पल कांड हुआ था। टप्पल का सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर गांव आता है। उसमें ट्विंकल शर्मा नाम की 2.5 साल की एक बेटी का क्रूरता के साथ बलात्कार करके उसको बीच में से पाड़ के अपने घर के ही अंदर दबा दिया था। दबाने वाला मुस्लिम था। मुस्लिम था तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी मुसलमान कौम गंदी होगी। जिस इंसान ने ये क्रूरता की वो इंसान गंदा था। भाई साहब, उस बेटी की लाश को निकालने वाला, उनके गांव में जाके उनके घर से लेके आने वाला अरेस्ट शिकारा था। आज भी पेज पे वे वीडियो वे पोस्ट मिलेंगी। मैं गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला हूं। क्या ट्विंकल शर्मा कोई मुसलमान थी वो बेटी? जो पोक्सो एक्ट 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दरिंदगी होने पर फांसी की सजा, उसको लागू करवाने वाले हम हैं। 7 आंदोलन जंतर मंतर पे हमने किए थे। मां गंगा की सफाई के लिए अपने खून से पत्थर हमने लिखे थे जंतर मंतर पे बैठ के। क्या वो मुस्लिम पूजते हैं उसको? उसके बाद एक अपने यादव साथी था जिसको हमने अंदर बंद करवाया, जो मेवात को बदनाम करता था, गायों की सप्लाई करता था। आदमियों ने सवाल उठाए, आप उसको गलत कैसे बोल सकते हो? मैं आप सभी साथियों को बोलता हूं, इसका मतलब मैं यादवों का दुश्मन थोड़ी हो गया। एक इंसान गलत हो गया तो इसका मतलब मैंने उसकी पोल खोल दी, उसकी सच्चाई बता दी, तो इसका मतलब मैं पूरी यादव कौम का दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे आप आग सकते हो? आप एक आप ही की फौज का जवान तेज बहादुर यादव, शायद आप भूल गए होगे, याद दिलवा दूं, जिसको फौज से बर्खास्त किया हुआ है। उसने जब दिल्ली आंदोलन किया, सबसे ज्यादा आदमी लेके जाने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव का सबसे पहले साथ देने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव ने जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा, सबसे पहले डोनेशन दिलवाने वाला, उसके लिए हाथ बढ़ाने वाला अरेस्ट शिकारा था। फिर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जब उसने चुनाव लड़ा, 70-80 गाड़ियां लेके जाने वाला अरेस्ट शिकारा था। तेज बहादुर यादव क्या यादव नहीं है? वो अच्छा नेक दिल इंसान है। मैं उसके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। कहने का तात्पर्य ये है, एक सिंगल पर्सन के कारण आप जातिवाद का ठप्पा ना दिया करो। इंसान कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन जाति धर्म गलत नहीं हो सकते। आप उनको जाति धर्मों में मत तोला करो। अब बात आती है भाई मेवात से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका कारण ये है, आप लोगों को ये ना लगे कि अरेस्ट शिकारा मेवात के जो साथी उनका प्यार प्रेम देखते हुए उनकी भावनाओं के साथ खेल गया। बिल्कुल नहीं। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई समाज सेवी खड़ा है। चुनाव वहां से नहीं लड़ेंगे जहां से कोई किसान नेता खड़ा है। इन सभी जगहों से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां से ना कोई समाज सेवी खड़ा हो, ना कोई किसान नेता खड़ा हो, ना ही कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसकी बेदाग बहुत साफ छवि हो। हम चुनाव वहां से लड़ेंगे जहां पर वहां के विधायक जी ने या पूर्व विधायक ने या वहां के जितने नेता मंत्री उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो धरातल पे, और नजर घुमाने के बाद ऐसी एक ही सीट मिली। जो चुनाव लड़ेंगे भाई। सोनीपत के अंदर सीट आती है गोवाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी साथियों को बता देता हूं, गोवाना जो विधानसभा है, गोवाना विधानसभा से हाल फिलहाल के जो विधायक हैं श्रीमान जगबीर मलिक साहब हैं, जिनकी उम्र 73 साल हो चुकी है, 74वें साल में लग रहे हैं। और आप सभी साथियों को बता भी देता हूं, यहां से जो विधायक गोवाना के अंदर से रहे हैं, 1966 में हरियाणा बना था। 67 और 68 में जो सबसे पहला विधायक रहा वो थे रामधारी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद 72 में बने थे रामधारी दौड़ जी, 77 में बने थे गंगाराम जी, 82 में बने किताब सिंह जी, 87 में बने किशन सिंह जी, और उसके बाद वापिस 91 में किताब सिंह जी बने थे। 1996 में पहली बार श्रीमान जगबीर मलिक जी हरियाणा विकास पार्टी से विधायक भी बने, साथ में मंत्री भी बने 1996 में। और आज क्या है 2024, यानी कि विधायक जी को राजनीति में
राज करते हुए 28 साल हो के 29वां साल लग चुका है, जिनकी उम्र 73 साल है। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, जगबीर मलिक जी अगला चुनाव भी हार गए थे सन 2000 में। शायद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राम कुमार सैनी साहब ने चुनाव हराया था। उसके बाद 2005 में हमारे ताऊ जी हैं कि भी दल से धर्मपाल सिंह मलिक जी वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से बीट करते हुए जगबीर मलिक जी 2009 में, 2014 में, 2019 में लगातार 3 बार के विधायक है। लेकिन दुर्भाग्य की जो बात है, जो सबसे बड़े दुख की बात है, जगबीर मलिक साहब गोवाना में 62 गांव आते हैं। 62 गांव के अंदर चुनाव से मात्र 1 महीना पहले दिखाई देते हैं। और चुनाव जीतने की उनकी जो तकनीक है, हर गांव के अंदर उन्होंने 4 शक्तिशाली आदमियों को पकड़ा हुआ। 5वें घर में जगबीर मलिक साहब कभी जाते नहीं, बैठते नहीं है। उन 4 घरों में जाते हैं। अगर गांव का कोई काम हो, वे 4 घर ही जगबीर मलिक साहब के पास काम लेके जाते हैं। 5वां आदमी कहीं भी नहीं जोड़ा। 62 जो गांव हैं, 62 गांव के अंदर उनके यानी कि 250 आदमी टोटल हैं। कार्यकर्ता मान लो या पर्सनली जानकार मान लो या दिल तो जुड़े उड़ मान लो। मैं तो भाई गोवाना हल्के को मतलब इतने शालीन सिलताड़े आदमी मानता हूं। जो इंसान यहां से कोई काम नहीं कर रहा, बार बार उसको फिर भी बना रहे हैं। काम नहीं कर रहा फिर भी बना रहे हैं। किसी भी गौशाला में मलिक साहब का आज तक का रिकॉर्ड रहा है विधायक जी का। विधायक जी ने लास्ट 1100 रुपए से ज्यादा की पर्ची नहीं कटवाई है। किसी भी बेटी की शादी में लास्ट अगर सिर पे विधानसभा का चुनाव है तो 100 रुपए कन्यादान डाल ले, 101 रुपए भी कन्यादान के डालते नहीं है। विधायक जी ने आज तक कहीं विधानसभा में धरातल पे जनता के बीच में पब्लिक की कोई आवाज तक नहीं उठाई है। और फिर भी उस इंसान को 28 साल से राज में बैठा रखा है। 28 साल से राज में बैठा रखा है। विधायक जी की जो हालत है वो काफी मतलब नाजुक है, पतली है, उम्र ज्यादा हो रखी है। शरीर से वो बुजुर्ग अवस्था में 74वें साल का आप अंदाजा लगा सकते हो क्या एज होती है। लेकिन विधायक साहब फिर भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहने की अपनी देसी जो भाषा है उसमें अपने हरियाणवी ताऊ का आकर राज का, खाज का और ब्याज का जिसका चस्का लग गया वो छोट्या नहीं करे। बड़ी समस्या ये है, गोवाना का विकास नहीं होया। गोवाना का विकास रुका हुआ, गोवाना के जितने गांव उनका विकास रुका हुआ। उसका रीजन अगर कोई रहा तो ये रहा है, एक ही विकल्प, एक ही इंसान बार बार दिखाई देता है। जो हमारे पूर्व सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा जी और अपने सांसद साहब दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी छवि के कारण हर बार चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, विधानसभा में हम जिसको भेजते हैं, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए की फुल फॉर्म, यानी कि विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य चुन के जिस विधायक साहब को आप वहां पे तिलक लगा के भेजते हो, जब वो आपकी जनता की आवाज ही नहीं उठाता, वो आपकी जनता के काम ही नहीं आता, वो आपकी जनता के सुख दुख में शामिल ही नहीं होता, फिर ऐसे विधायक का करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल। अगर किसी को ये लगता है भाई कांग्रेस